हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 12, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चंस ऑन मैनेजमेंट। दोस्तों, आज के हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 276 से क्वेश्चन नंबर 300। ये क्वेश्चंस उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या रिसर्च रिलेटेड या पीएचडी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मालूम है ना, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 276, और क्वेश्चन है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश। पहला ऑप्शन पॉलिसी मेकिंग, दूसरा ऑप्शन एक्टिव डायरेक्शन टू गेट थिंग्स डन, तीसरा ऑप्शन एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑप्शन ए, पॉलिसी मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? पॉलिसी बनाने का। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। इसमें सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कंपेरेटिवली कम होते हैं। सबसे ज्यादा टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें पॉलिसी बनाई जाती है, और पॉलिसी की एग्जीक्यूशन का काम जो होता है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिसी मेकिंग। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज डैश। पहला ऑप्शन टैंजिबल, दूसरा ऑप्शन इनटैंजिबल, तीसरा ऑप्शन फिक्टिशियस, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए, अगर टैंजिबल है तो इंटैंजिबल नहीं होगा, और इंटैंजिबल है तो टैंजिबल नहीं होगा। तो दोनों में से अगर एक सही है तो ये हमारा ऑप्शन डी तो गलत हो ही गया। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। उसका प्रेजेंस हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब महसूस किया जा सकता है। कैसे दिख सकता है या महसूस किया जा सकता है? जहां पे मैनेजमेंट नहीं होता वहां मिस मैनेजमेंट होता है या क्योस होता है। तो क्योस आसानी से दिख जाता है कि भैया यहाँ चीजें प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, सिस्टमैटिक चीजें नहीं है। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल नेचर का होता है, क्योंकि उसका प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन है हमारा मिडिल मैनेजमेंट इज डैश। पहला ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, दूसरा मोटिवेट्स लोअर मैनेजमेंट, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिडिल मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे ए और बी दोनों सही है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स भी होते हैं और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेट भी करते हैं। तो ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। क्वेश्चन हमारा टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन फाइनेंशियल मैनेजर्स, दूसरा ऑप्शन सेल्स मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं ना, और ऑप्शन डी है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। तो दोस्तों, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, उसमें ऑप्शन डी सही जवाब है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। अगर आपका यही जवाब था तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन मींस डैश। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है डैश। क्या होता है? पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा ऑप्शन सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज, चौथा बोथ ए एंड बी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेशन मींस सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज। हर डिपार्टमेंट की, हर ग्रुप की एक्टिविटी आपस में जब तक आप सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज। मतलब कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मींस सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटीज ऑफ डैश। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन किन की एक्टिविटीज है? पहला ऑप्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा हायर लेवल, चौथा बोथ ए एंड बी।
तो देखिए ना ये लोअर लेवल है ना ये मिडिल लेवल है, तो ना ये बोथ ए एंड बी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हायर लेवल मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282 क्वेश्चन है हमारा, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, चौथा ऑप्शन डायरेक्टिंग। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया है आपको मालूम है? अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो पहला चैप्टर है ना उसी में ये बताया गया है कि ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज एन आर्ट, चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, कभी कभार हो सकता है, ज्यादातर टाइम नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। डैश इज डिफाइंड एज द फंक्शंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। भैया बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला ऑप्शन मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन साइंस, तीसरा ऑप्शन आर्ट, चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द फंक्शंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285 क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट इज डैश डैश फंक्शन। पहला ऑप्शन डायनेमिक, दूसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग, तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग, चौथा ऑप्शन प्लानिंग। तो देखिए ये तीनों तो मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट को एज अ फंक्शन कंसीडर किया गया है, तो ऑप्शन है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीजें टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसे डायनेमिक कहते हैं। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286 क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डैश फंक्शन। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का फंक्शन है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287 क्वेश्चन है हमारा, द टर्म हायरार्की इंप्लाइज। हायरार्की मालूम है ना, इसे करके एक ट्रायंगल बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो हायरार्की ऐसे होते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं लोगों की संख्या कम होती जाती है, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अथॉरिटी का मतलब उनकी पावर टू टेक डिसीजंस बढ़ते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो इन्होंने बोला द टर्म हायरार्की इंप्लाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन, दूसरा अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, तीसरा स्पेशलाइजेशन, चौथा नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जान गए होंगे, द टर्म हायरार्की इंप्लाइज अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288 क्वेश्चन है हमारा, द मेन एम ऑफ टेलर वाज डैश। पहला ऑप्शन इंप्रूव्स लेबर रिलेशंस, तीसरा इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, अगला टू अटेम्प्ट ए जनरल थियरी ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट है नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन एम ऑफ टेलर वाज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289 क्वेश्चन है हमारा, मेथड स्टडीज डैश। पहला ऑप्शन प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दूसरा स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ वर्क, तीसरा स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो मेथड स्टडी क्या होती है दोस्तों? तो मेथड स्टडी इज प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। किस मेथड से आप काम करेंगे ताकि ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपका काम हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290 क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फ्यूल इज वेल नोन डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा फॉर प्रमोटिंग ट्रेड यूनियनिज्म, और चौथा नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A. Henry Fuel is well known as the father of scientific management. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291 क्वेश्चन हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज
A subordinate should receive order from all the superiors. Individuals must sacrifice in the larger interest. Be accountable to one and only one superior. None of these. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड implies बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर. ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292. क्वेश्चन है हमारा, पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज डैश. सम टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है. ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम. दूसरा ऑप्शन है टू गिव टाइमली असिस्टेंस. तीसरा ऑप्शन है टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क. और चौथा वॉचिंग टाइम. बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए. बिल्कुल सही जवाब, पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293. क्वेश्चन हमारा, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज डैश. पहला ऑप्शन वर्क स्टडी, दूसरा ऑप्शन मोशन स्टडी, तीसरा ऑप्शन टाइम स्टडी, चौथा ऑप्शन मेथड स्टडी. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज टाइम स्टडी. आप समय निर्धारित कर लेते हो कि किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है. ऑप्शन सी सही जवाब है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294. क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स डैश. जो साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है काम का साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है. पहला ऑप्शन टाइम स्टडी, दूसरा ऑप्शन मोशन स्टडी, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन वर्क स्टडी. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है both A and B, option C. Scientific analysis of work under scientific management requires time study and motion study. दोनों की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295. क्वेश्चन है हमारा, अथॉरिटी रिफर्स टू डैश. पहला ऑप्शन गेटिंग वर्क डन, दूसरा राइट टू गेट वर्क डन, तीसरा बीइंग अ मैनेजरियल पोजीशन, चौथा स्केलर चेन. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अथॉरिटी रिफर्स टू राइट टू गेट वर्क डन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वैसे जनरली अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन. ठीक है, तो यहाँ पे राइट मतलब अधिकार, टू गेट द वर्क डन आपके पास अधिकार है या एक हिसाब से पावर है कि आप काम करवाओ और सामने वाले को काम करना पड़ेगा, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसे करना पड़ेगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296. क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस. इनमें से क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं प्लानिंग प्रोसेस में. पहला सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ द अबव. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297. क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान. ठीक है, इनमें से कौन सा एक सिंगल यूज प्लान है जिसे बार बार आप रिपीट नहीं करते हैं. पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ऑप्शन पॉलिसीज, तीसरा ऑप्शन रूल्स, चौथा ऑप्शन बजट. तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स सिंगल यूज प्लान नहीं होता, पॉलिसीज भी नहीं होता, रूल्स भी नहीं होता, बजट होता है. एक बार बना लिया वो बजट चला गया, फिर बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक बार बना करके छोड़ देते हो, पॉलिसीज एक बार बना करके छोड़ देते हो, रूल्स एक बार बन जाते हैं खत्म, बजट बार बार बनाना पड़ता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298. क्वेश्चन हमारा, डैश इज द टाइम टेबल ऑफ वर्क. इनमें से कौन सा समय का टाइम टेबल है, मतलब काम करने का टाइम टेबल है. पहला ऑप्शन बजट, दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम्स, चौथा ऑप्शन स्केड्यूल्स. तो दोस्तों आप तो जानते हैं. ठीक है, ऑप्शन डी schedules is the right answer for the given question. Schedules is a timetable of work. Option D, schedule is a timetable of work. एकदम सही जवाब है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299. क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन. इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का एक एलिमेंट नहीं है. तो पहला ऑप्शन इंटीग्रेशन, दूसरा ऑप्शन बैलेंसिंग, तीसरा ऑप्शन प्रॉपर टाइमिंग, चौथा ऑप्शन डायरेक्टिंग. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्टिंग. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन. इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी याद होगा आपको. ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ऑड वन आउट। पहला ऑप्शन गोल्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉलिसीज, चौथा मोटिवेशन। तो आप तो ऑड वन आउट में तो आपने पता लगा लिया होगा कि क्या सही जवाब है। ऑप्शन डी मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि गोल्स प्लान होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स प्लान की कैटेगरी में आता है, पॉलिसीज भी प्लानिंग में आता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं आता। ठीक है, मोटिवेशन डायरेक्टिंग में आता है, डायरेक्टर्स मोटिवेट करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज को। ये स्टाफिंग में आता है, जो स्टाफ होता है ना, स्टाफिंग में जो होते हैं, स्टाफिंग में नहीं आता यार, डायरेक्टिंग में आता है, क्योंकि डायरेक्टर्स बार बार अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहते हैं, यस यू कैन डू इट। ठीक है, मैं भी आपको मोटिवेट करता हूँ, यस यू कैन डू इट। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी होती है, क्या पता किसका भला हो जाए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो, और आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।